देखिएगा अगर लैंप लालटेन जल रहा है उसमें पानी मार दीजिएगा ना तो उसमें क्या होता है ना, क्रैक आ जाएगा। शीशा टूटना लोग कहेंगे अशुभ होता है। देहात में देखिएगा ना शीशा टूटल है तनी बच के रहिए लो, टूटेगा ना पक्का कुछ ना कुछ हो ही जाता है। भगवान के सामने ऐसे शीशा दिखा के उसे तोड़ दिया जाता है। कोई किसी की महिला विधवा होगी तो सबसे पहले चूड़िया फोड़वाएगा। फिरोजाबाद इसलिए प्रसिद्ध है। फिरोजाबाद कांच उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। होटल में चाय पीते हैं उसमें एगो गिलास रख ले रहता है स्पेशल, नीचवा पातर हो जाता है। जाके होटलों में एगो गिलास रखेगा, देखिए ना शीशा का रहेगा, इसे ऐसे ही टाइप का गिलास रहता है ना, नीचवा हो जाता है पातर, मैंने नीचवा ज्यादा नहीं हटता है, पूरे ज्यादा। सारा होटल वाला यही रखता है। देखते हैं आप कहिएगा मिट्टी वाला, उसमें तो मिट्टी वाला सोना लगता है लेकिन मिट्टी वाला ज्यादा होल्ड कर लेता है। तो मिट्टी वाला अपने ऊपर है बनाने के लिए, जितना बड़ा बनाएंगे। ये सब वहीं बनते हैं। जो कहाँ पे? फिरोजाबाद। कांच उद्योग के लिए प्रसिद्ध है फिरोजाबाद। और जो चूड़ियां होती हैं सब, सादा चूड़ी जो होता है कांच का, वो कहाँ बनता है? फिरोजाबाद। सादी चूड़ियां फिरोजाबाद में। और फिरोजाबाद में तो चूड़ी बिजनेस ही होता है वहां पे। अब तो चूड़ी क्योंकि भारतीय संस्कृति में शादी विवाह का प्रतीक है, इसलिए एक बार क्वेश्चन पूछा था सुहाग नगरी इसे कहा जाता है फिरोजाबाद को। क्योंकि आप फिल्मों में देखे होंगे ना, कोई किसी की महिला विधवा होगी तो सबसे पहले चूड़िया फोड़वाएगा, इसे प्रतीक होता है। यहाँ पे नहीं जान गया यार, हम वहीं के हैं। ऑनलाइन वाले तो हर जगह के रहते हैं। हाँ, फिरोजाबाद पर वहाँ पे हर जगह से, पाकिस्तान से रहते नहीं, लेकिन कुछ को देख देते हैं कि पाकिस्तान प्रेम। तो हमको ना मन करता है ना कि कोई नहीं देखे तो मुआइए दे, लेकिन दिक्कत ये होता है ना कि देख लेगा। भारत में पाकिस्तान से प्रेम करोगे, कितना गलत बात है। लेकिन अगर कोई नहीं देखे ना, तो ये मिल गया फिरोजाबाद। कांच उद्योग के लिए प्रसिद्ध है फिरोजाबाद। कांच को अचानक ठंडा नहीं कर सकते, उसमें क्रैक आ जाता है। तो कांच को ठंडा करने के लिए कांच को हम कहते हैं अति शीतक द्रव, सुपर कूलेंट। क्या कहेंगे? अति शीतक द्रव। और उसको धीरे धीरे ठंडा किया जाता है। अचानक ठंडा करेंगे तो क्रैक आ जाएगा। इसलिए देखिएगा अगर लैंप लालटेन जल रहा है उसमें पानी मार दीजिएगा ना तो उसमें क्या होता है ना, उसका अंदर का लेयर को गर्मी लग रहा है, अब बाहर का मार दिए पानी, तो बाहर वाला सिकुड़ेगा, अंदर वाला नहीं सिकुड़ेगा। तो जब एक ही लेयर जो होता है, एक सिकुड़े एक नहीं सिकुड़ेगा, तो क्रैक आ जाएगा। तो क्या हो जाता है? क्रैक आ जाता है। कई बार क्या आ जाएगा? क्रैक। और जब क्रैक आ जाएगा तो लोग कहेंगे अशुभ होता है, शीशा टूटना अशुभ। अब कहेगा क्या है? अशुभ है। टूटा शीशा नहीं देखा जाता है। तो रुको, हम एक काम करते हैं, यहाँ एगो टंगवा देते हैं, तो सबका दिन खराब कर दे हम। 3-4 को टंगवा देंगे गेटवा सब पे। हाँ। ऐसे कहा जाता है कि कांच का टूटना संकेत होता है कि आप पे कोई मुसीबत आने वाली थी, कांच ने अपने पर ले लिया, अब वो मुसीबत आएगी लेकिन उतना खतरनाक नहीं रह जाएगी क्योंकि कांच ने ले लिया है। समझा गया? ये है उस मतलब बहुत बड़ा संकट आने वाला था, कांच अपने ऊपर ले लिया और टूट गया। अब वो संकट आएगा बट उतना क्षति नहीं पहुंचाएगा। तो देहात में देखिएगा शीशा टूटल है तनी बच के रहिए लोग, टूटेगा ना पक्का कुछ ना कुछ हो ही जाता है। ये साइकोलॉजी है। इसे रक्षाबंधन के दिन क्या हो गया था, कहाँ पे वो कांच नहीं, उस दिखने वाले कांच से मतलब। और जो वहां टूटा था ना, वहां पे वो तो टफन ग्लास था, वो टूटेगा तो एकदम चिकना, एकदम बाकी बारीक हो जाएगा। वो कांच नहीं होता है, टफन ग्लास होता है। मिरर मेनली मिरर के लिए होता है, जिसमें हम आईना देखते हैं। भगवान के सामने ऐसे शीशा दिखा के उसे तोड़ दिया जाता है। कहीं मतलब जब प्राण प्रतिष्ठा की जाती है तो अब वो पंडित जी लोग बताएंगे, उनका डिपार्टमेंट है, हमारा डिपार्टमेंट नहीं है। हम देखे लोग ऐसे शीशा दिखा के फिर उसे तोड़ दिया जाता है। नहीं जी, तोड़ा जाता है शीशा, तोड़ दिया जाता है, शायद रखा नहीं जाता है उसमें। भगवान को दिखा के उसको फिर अपना चेहरा नहीं देखा जाता, उसको तोड़ दिया जाता है। हाँ, नहीं देखा जाता, परंपरा है। अब वो पंडित जी लोग से पूछिएगा, वो ज्यादा डिटेल से बताएंगे क्या मंत्र पढ़ के दिखाना होता है। इको ना थोड़े है कि मेकअप करके शीशा दिखा रहे हैं, मंत्र पढ़ा जाता है वहां, सबका वो होता है। और कोई मंदिर बना दीजिएगा, उसमें अगर पंडित जी आके प्राण प्रतिष्ठा नहीं करेंगे तो पूजा नहीं होती है। ऐसा थोड़े होता है ले आके रख दीजिए तो हो जाएगा। उसको करके फिर उसको नियम कानून होता है।